प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की कुछ बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। ऐसी ही एक बड़ी अनोखी लीला सच्ची माता के घर में, जगन्नाथ मिश्रा जी के घर में इस प्रकार से घटी। एक ब्राह्मण विप्रा पूरे देश का भ्रमण कर रहा था। ये जो ब्राह्मण था, ये अपनी शालिग्राम शिला के साथ में अलग अलग जगहों पर जाकर के तीर्थ यात्रा का भ्रमण कर रहा था। तो उस समय में वो कुछ व्यक्तियों के घरों में जाकर के रुकते थे, उनके अतिथि के रूप में, और उनके अतिथि सत्कार जब उनका किया जाता था, जो भी उनको परोसा जाता था, वो उसका भोग बना करके अपने शालिग्राम शिला के लिए भोग चढ़ाते थे। तो घूमते घूमते ये ब्राह्मण जो है नवद्वीप धाम में पहुंच गया, मायापुर में। तो वहाँ पर ये जगन्नाथ मिश्रा जी का अतिथि बन करके उनके घर में आए और उनसे कहा कि मैं अपने भगवान के लिए भोग चढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके पश्चात ही मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ, तो कृपा करके मुझे आप कुछ सामग्री ला करके दीजिए जिसके द्वारा मैं भोग बना सकूं और भोग में भगवान को अर्पण कर सकूं। तो इस ब्राह्मण ने अपने आप बैठ करके सारा भोग जो है रेडी किया, प्रिपेयर किया, और भोग बनने के पश्चात में ध्यान लगा करके, आंखें बंद करके, भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके भगवान से प्रार्थना वो कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा भोग स्वीकार कीजिए। और अभी वो प्रार्थना करने में ही लगे हैं, उस समय क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जो एक शिशु के रूप में मात्र थे, वहाँ पर चल करके आए और ब्राह्मण का जो भी भोग था वो पूरा भोग जो है उन्होंने खा लिया। तो जैसे ही ब्राह्मण ने आंखें खोली और उसने देखा कि इस बालक ने आकर के भोग जो है झूठा कर दिया है, तो उसे जो है सही नहीं लगा। उसने सोचा कि क्या भगवान आज लगता है मेरा भोग नहीं खा रहे हैं, कुछ ना कुछ मैंने अपराध जरूर किया होगा जिसकी वजह से मैं ये भोग नहीं चढ़ा पाया, और भोग लगाने के पहले ही ये बच्चा आकर के इसने जो है भोग को झूठा कर दिया। तो उन्होंने तुरंत जगन्नाथ मिश्रा को दोबारा बुलाया और उन्होंने कहा कि कृपा करके ये सामग्री मुझे दोबारा ला करके दीजिए। तो जगन्नाथ मिश्रा दूसरी बार सारी सामग्री लेकर के आए। फिर इस ब्राह्मण ने जो है बैठ करके वहाँ पर भोग बनाया भगवान के लिए, और दोबारा जब उसने इस प्रकार से ध्यान लगाया, दोबारा ये बालक आ करके दोबारा उन्होंने जो है भोग को खाना प्रारंभ कर दिया। तो आंखें खोल करके वो देखते हैं कि मेरा भोग दोबारा जो इस बच्चे ने झूठा कर दिया है। तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और जोर जोर से रोते हैं कि हाय हाय, क्या मैंने इस प्रकार का अपराध किया है।
2 बार मैंने भोग चढ़ाया है, लेकिन दोनों बार भी लगता है भगवान मेरा भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बच्चा बार बार आकर के मेरा भोग खा करके उसे झूठा कर रहा है। तब जगन्नाथ मिश्रा ने इस बार कहा कि हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं इस बालक को इस कमरे के अंदर में बंद कर दूंगा। और उन्होंने दोबारा जो है उनको सारी सामग्री ला करके प्रदान की, और चैतन्य महाप्रभु जो बालक के रूप में थे उनको जो है कमरे के अंदर में बंद कर दिया। और तीसरी बार जो है इस ब्राह्मण ने दोबारा भोग बनाया, और दोबारा जब वो भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए बैठे, दोबारा ये बालक वहाँ पर आया और दोबारा जो है चैतन्य महाप्रभु ने वो भोग खाना प्रारंभ कर दिया। तो आंखें खोलने के पश्चात जब वो देखते हैं कि तीसरी बार भी इस प्रकार से उनका भगवान को चढ़ाना विफल हो गया है, तो वो कर्दन करने लगे और वहाँ पर रोने लगे और भगवान से माफ़ी मांगने लगे कि हे भगवान, लगता है कि मैंने कोई ना कोई बड़ा अपराध जरूर किया है, जिसके कारण आज मैंने 3 बार आपको भोग चढ़ाने का प्रयास किया। लगता है मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, मेरा आप भोग भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और मैं भी कहाँ से प्रसाद लेऊं। तो जब वो इस प्रकार से कर्दन कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको जो है अपने बाल कृष्ण के रूप में दर्शन दिए और इस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति के द्वारा अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए जब तुमने 3 बार मुझे भोग चढ़ाया, 3 बार मैंने वो भोग खाया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। तुम अपने पुराने जीवन में तुम्हें याद होगा कि तुम नंद महाराज के घर में आए थे और वहाँ पर भी मैंने तुम्हें इसी प्रकार से तंग किया था, और मैं तुम्हारी भक्ति के द्वारा प्रसन्न हूँ, लेकिन ये कृपा मैंने केवल तुम्हें दिखाई है, तुम जो हो सभी को इसके बारे में मत बताओ। ऐसा कह करके भगवान जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये जो है एक बड़ी सुंदर भगवान की लीला बताई जाती है कि चैतन्य महाप्रभु वही स्वयं कृष्ण हैं। ब्रजेंद्र नंदन येई सची सुता होइलो सेई, जो ब्रज के नंदन हैं उन्होंने ही कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया है। और एक बड़ी सुंदर भगवान की जो है बाल लीला बताई जाती है कि एक बार माता सची ने जो है उनको कुछ चावल, मीठे चावल और उसके साथ में संदेश खाने के लिए दिया। उस समय भगवान जो है बालकों के साथ में खेल रहे थे, जैसे कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में खेलते थे और माँ यशोदा आकर के उनको जो है भोजन देती थी और कहती थी कि तुम भोजन खाओ। तो ठीक इसी प्रकार सच्ची माता ने जो है उनको मीठे चावल और संदेश प्रदान किया कि बेटा तुम बहुत थक गए होगे, तुम भोजन कर लो। तो थोड़ी देर के बाद माँ जो है अपने काम में लग गई, और काम में लगने के बाद माँ जब दोबारा वापस आती हैं, माँ ने देखा कि संदेश और चावल को तो दूर रख दिया है और चैतन्य महाप्रभु अपनी बाल रूप में माटी खाने में लगे, मट्टी खा रहे हैं। जैसे ये हमने देखा है ना कि भगवान कृष्ण के ऊपर भी ये यशोदा माई की जो है हमेशा ये शिकायत रहती थी कि तुमने माटी खाई है, मुंह खोल करके दिखाओ। और जब भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला था, पूरे मुख के अंदर में उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया था, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, अपने पूरे विश्व रूप के दर्शन करा दिए थे। आज भी वो घाट, ब्रह्मांड घाट, अगर आप कभी व्रजधाम में जाते हैं, वहाँ पर आप ब्रह्मांड घाट जाइए, भगवान के दर्शन जो है उस जगह पर जहाँ पर भगवान ने माटी खाई थी, वो आप लीला वहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने माटी खानी प्रारंभ कर दी, तो माँ बड़ी क्रोधित हो गई।
माँ बोली, बेटा मैंने तो तुम्हें संदेश दिया था, मीठे चावल दिए थे, और तुम माटी खा रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं, माँ तुमने मुझे माटी खाने को दी, और अगर मैं ये माटी खा रहा हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप मुझे बताइए, क्या संदेश में और माटी में अंतर है? संदेश भी तो माटी का ही विकार है, उसका ही तो एक प्रकार का विकार है, और मैं अगर माटी खा रहा हूं उसमें क्या फर्क पड़ता है? और तब चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल बालक हैं, और देखिए कितना बड़ा जो है भगवान दर्शन बोल रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, माँ न केवल अन्न जो मैं खाता हूं और ये माटी, दोनों भी माटी हैं, ये शरीर भी तो माटी है। एक दिन ये जब जल करके राख हो जाएगा, ये जब शरीर जब गिर जाएगा, वो भी माटी में बदल जाता है। तो सब माटी तो है, तो अगर मैं माटी खा रहा हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी इस लीला के द्वारा ये समझाना चाहते थे कि ये जो दर्शन है, ये जो फिलॉसफी है, जिसे एकत्ववाद कहा जाता है, मायावाद कहा जाता है, निर्विशेषवाद कहा जाता है, मतलब क्या है? सब कुछ एक है, कोई अंतर नहीं है। आत्मा, परमात्मा, ये भौतिक शरीर, कोई अंतर नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ ब्रह्मण है। ये एक प्रकार के लोगों का विचार है, एक प्रकार का दर्शन है, जिसे निर्विशेषवाद कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु अपनी इस लीला के द्वारा इस दर्शन के अंदर में जो त्रुटियां हैं, जो मिस्टेक हैं, वो समझाना चाहते थे। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, माटी खाऊं, संदेश खाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शरीर भी माटी है, शरीर के अंदर में जाकर के वो रसगुल्ला भी माटी बन जाएगा, वो संदेश भी माटी बन जाएगा। तब देखिए माता सची कितना बढ़िया तर्क दे करके चैतन्य महाप्रभु को समझाती है। वो कहती हैं कि बेटा, अगर संदेश भी माटी, अन्न भी माटी और माटी भी माटी है, तो भला फिर लोग, सभी लोग जनरल में आम तरीके से सब लोग माटी क्यों नहीं खाते हैं? सब लोग अन्न ही क्यों खाते हैं? ठीक है, अन्न माटी का ही विकार है, लेकिन लोग तो अन्न खाते हैं। और तब माता सच्ची कहती है, देखो दोनों में कितना अंतर है। वही माटी जब संदेश के रूप में, अन्न के रूप में तुम्हारे शरीर में जाएगी, तो तुम्हारे शरीर की पुष्टि होगी और तुम्हें तुष्टि मिलेगी, संतुष्टि होगी, तुम्हारा शरीर का पोषण होगा, नरिशमेंट होगा, तुम्हारे शरीर को शक्ति की प्राप्ति होगी। और वही अगर तुम सोचो कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी माटी वो भी माटी, और तुम कच्ची माटी खा लेते हो, उस माटी से तुम्हारे शरीर की पुष्टि नहीं होगी, शरीर तुम्हारा रोगी बन जाएगा, शरीर में अनेकों प्रकार के रोग पैदा होंगे। क्योंकि भगवत गीता में भी बताया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न के ऊपर ही जीव इस भौतिक संसार में जीवित रहता है। तो देखिए अन्न जो है मट्टी से ही आता है, लेकिन मट्टी का ही विकार है, लेकिन इस रूप में अन्न को हम खा सकते हैं, माटी के रूप में नहीं खा सकते हैं। दोनों एक हैं एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी वैरायटी है। ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। फिर भगवान जो है उनको सची माता एक दूसरा उदाहरण देकर के बताती है। वो कहती हैं कि बेटा, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें बताया कि संदेश के रूप में, अन्न के रूप में माटी शरीर का पोषण करती है, और वही माटी तुम कच्ची खाओगे तो शरीर में रोग पैदा होगा। फिर वो दूसरा उदाहरण देकर के कहती, बेटा देखो, एक माटी का विकार करके हम घड़ा बनाते हैं, मटका बनाते हैं, और देखो उस मटके में हम पानी भर सकते हैं,
जब हम उस मटके में पानी भरते हैं, क्या मटके से पानी बाहर निकल जाता है? नहीं निकला। मटके में पानी ठहरता है, ठंडा होता है, और जब हम उसको पिएंगे हमारी प्यास बुझेगी। और अगर तुम कहो मटका भी माटी है और माटी, कच्ची माटी भी माटी है, तो अगर तुम मट्टी के अंदर में पानी डालोगे, वो सारा पानी तो माटी सोख लेगी, ना उसमें वो पानी रहेगा और ना तुम्हारी प्यास बुझ पाएगी। तो अब बताओ, तुम माटी के द्वारा अपनी प्यास बुझा लोगे क्या, या फिर मटके के अंदर में पानी डाल करके प्यास बुझाओगे? देखिए, माँ सची जो है बड़े पंडित की भांति कोई विद्वान नहीं है, लेकिन सिंपल तर्क के द्वारा कितना बढ़िया उन्होंने जो है संदेश दिया है। इसी प्रकार से ये वैष्णवों का, उनकी समझ है, ये वेदों की समझ है कि भौतिक संसार में जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, इसका हमें गलत अर्थ नहीं समझना है। वैरायटी है, भौतिक संसार में भी वैरायटी है, आध्यात्मिक संसार में भी वैरायटी है। अगर हम कहते हैं सब कुछ एक है, कोई वैरायटी नहीं है, तो भला फिर लोग सोचेंगे कि भाई भौतिक संसार ही बढ़िया है ना, यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी हैं, यहाँ पर कोई मेरा फ्रेंड होता है, कोई मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है, इतनी वैरायटी है, विभिन्नताएं हैं, और तुम कहते हो आध्यात्मिक संसार में कोई वैरायटी नहीं, सब कुछ एक है, तो भौतिक संसार ही बढ़िया है, लोग कहेंगे। तो ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक संसार में भी वैरायटी है। डिफरेंस, अंतर इतना है, आध्यात्मिक संसार में जो वैरायटी है, जो विभिन्नताएं हैं, वो असली हैं। भौतिक संसार में सब टेम्परेरी है, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, इतना ही अंतर है। तो ये हमें समझना है। आध्यात्मिक संसार में आत्मा है, परमात्मा है, भगवान के भक्त लोग हैं, अनेकों प्रकार के संबंधों में भगवान के साथ बंधे हुए हैं। तो ये बड़ी सुंदर भगवान की बाल लीलाएं हम जो है देख सकते हैं। अब जब भगवान थोड़े बड़े होते हैं, अब आगे की भगवान की लीला हम अगली कथा में सुनेंगे। हरे कृष्णा।